जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो आपको ऐसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ताकत देती हैं, क्योंकि अब वो जमाना गया जब युद्ध एक जगह बैठकर एक बंकर से लड़ा जाता था। अब ऐसे चलते फिरते बंकर आप इन्हें कह सकते हैं जिनसे आप युद्ध लड़ सकते हैं। जहां प्राकृतिक अवरोध न हो वहां पर आप इनकी आड़ लेकर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये भारतीय सेना के अलग अलग CICT ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सरहद पर इनकी एक बिल्कुल अलग भूमिका है। इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल यानी आसान शब्दों में एक ऐसा वाहन जो इसमें सवार सैनिकों को किसी भी तरह से हमले में संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। पैदल पेट्रोल पार्टियों की जगह IPMV में सवार पेट्रोल पार्टियां वर्तमान की चुनौतियों की दरकार है। ये जो व्हीकल आप हमारे सामने देख रहे हैं इसे IPMV कहा जाता है, फुल फॉर्म इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। इस गाड़ी को भारतीय सेना में इंडक्ट करने का कारण इसके अंदर माउंट हुए इन्फेंट्री स्टिक्स को दुश्मन के स्मॉल आर्म्स फायर से बचाव करने के लिए ही इंडक्ट किया गया था। अगर इस क्षेत्र की संरचना देखें तो कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आड़ नहीं है। आमतौर पर इस वाहन को शहरी क्षेत्र में आतंक निरोधी ऑपरेशंस में इस्तेमाल में देखा गया है, पर चट्टानी इलाकों में इनकी तैनाती भारतीय सेना की दूरदर्शिता दिखाती है। ये मैं इस पर DRDO टाटा भी देख रही हूँ, ये मेक इन इंडिया है ये व्हीकल। ये व्हीकल जो आप देख रहे हैं ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है। जैसे कि स्टिकर से आप ये देख पा रहे हो कि ये डाटा और DRDO का कोलैबोरेशन है। और मेक इन इंडिया होने के इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे लाभ देखने को मिले हैं। उसमें से एक लाभ, हमें फॉरेन बेस्ड इक्विपमेंट के ऊपर अभी निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ी कभी भी खराब होने पर इसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी कारण ये गाड़ी कभी भी ऑफ रोड होने पर तुरंत ऑन रोड कर ऑपरेशनल टास्क को पूरा किया जा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत अर्जित ये वाहन भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ाते हैं और सीमाओं की सुरक्षा का एक नया रूप दिखाते हैं। इसी तरह क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल भी सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। ये बख्तरबंद है, यानी किसी तरह के धमाके या अटैक को झेल सकते हैं। कुल मिलाकर इनकी रक्षा और आक्रमण की क्षमता अत्याधुनिक है। ये लड़ाकू वाहन हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। चूंकि इन्हें सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था, लिहाजा इनकी तैनाती इन क्षेत्रों में पिछले साल से शुरू हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह का टेरेन होता है और वहां पर अलग तरह से कैमोफ्लेज होता है। जंगलों में आपने देखा है स्नाइपर को, अब यहाँ पर जब आप देखते हैं तो वहां पर खास करके इस तरह से तैयार किया जाता है इस पोजीशन को कि कहीं से भी वो दुश्मन की पकड़ में नहीं आए, कहीं से भी ये समझ में न आए कि कोई अपनी एक पोजीशन लेकर वहां पर है। और यहां से जब हमारे जो स्नाइपर्स हैं वो निशाना साधेंगे तो वो बिल्कुल सटीक जाकर लगेगा। केवल वाहन और बड़े उपकरण नहीं, बल्कि एक सैनिक का सबसे भरोसेमंद साथी, उसकी बंदूक को भी अपग्रेड किया गया है। एक और भारत तेजी से बंदूकों का निर्माण भी कर रहा है, लेकिन तब तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राइफल्स से हिंदुस्तान के सैनिकों के हाथ भी मजबूत किए जा रहे हैं। आपने यहाँ पर हमारे सैनिकों के हाथों में कुछ ऐसे आधुनिक हथियार देखे होंगे जिनके बारे में अब हम समझ लेते हैं। ये एक साको स्नाइपर राइफल है और वो एक मशीन गन है, लेकिन क्या खास है और क्या बेहतर है वो हम समझ लेते हैं। सब इसमें इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें क्या खास है, क्या बेहतर किया गया है वो बताएं। सबसे पहले तो इसका नाम है साको .338
ट्रेनिंग 42 स्नाइपर राइफल, ये अभी अभी हमारी सेना में इसका इस्तेमाल किया गया है और ये आधुनिक स्नाइपर राइफल है। इस स्नाइपर राइफल के आ जाने से हमारे स्नाइपर टीम के हौसले को और बुलंदी मिली है। लाइट वेट, टेलीस्कोप साइट और एक्शन बोल्ट होने के नाते इसकी फायर की एक्यूरेसी और ज्यादा है। साथ साथ में इस स्नाइपर का रेंज 1500 मीटर है। तो 1500 मीटर जी, तो 1500 मीटर तक हम अपने टारगेट को देख के उससे किलिंग कर सकते हैं। इस मशीन गन का नाम है नेवेक 7.62 लाइट मशीन गन। ये एक आधुनिक हथियार है जो कि अभी भी हमारे सेना में शामिल किया गया है। लाइट वेट होने के कारण इसकी फायर पावर काफी ज्यादा है। अमूमन इस हथियार से हम 1 मिनट में 1050 राउंड फायर कर सकते हैं। वजन कम हो गया है तो कितना फर्क हम माने पहले से? पहले के बनिस्बत में तकरीबन 1.5 kg इसकी वेट कम है। ये दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस की पसंदीदा और भरोसेमंद साथी है। फायर पावर के लिहाज से आक्रामक और टेलीस्कोपिक साइट के साथ निशाना बिल्कुल सटीक। 1500 मीटर की रेंज इसे बेहद प्रभावी बनाती है और इसका हल्का वजन इसे बाकी बंदूकों से कहीं बेहतर बनाता है। दुश्मन से लोहा लेने के लिए जितना जरूरी है हथियारों बंदूकों से मुकाबला, उतना ही जरूरी है दुश्मन की टोह रखना, उनकी जानकारी रखना। ऊंची पहाड़ियों वाले इलाके में कुछ समय पहले तक ये काफी चुनौतीपूर्ण काम था, पर भारत का फोकस अब आसमानी आंखों पर है।